हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग ये जो मेरे बोर्ड पे लिखा है आप ये पढ़ ही सकते हो। बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर, ये क्या सही है 2024-25 वालों बच्चों के लिए। और ये न्यूज़ है तो देखो, सीबीएसई जो है ना हर साल अपना कुछ ना कुछ चेंज कर रही है। ठीक है, कभी जो है सिलेबस को रिड्यूस कर देती है, फिर कभी एग्ज़ाम्स को है 2 बार कर देती है, फिर कभी बोलते हैं कि ये अच्छा है बहुत है। बहुत कन्फ्यूजन है ना सीबीएसई में, क्योंकि उन लोगों का मोटिव क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जो है ना वो बहुत ऐसे गलत डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। सो उनके कारण से उनको ऐसा है कि अभी अपन जो है स्ट्रेस बच्चों का कम कर सकते हैं। ठीक है, सो उन लोगों का ये है कि हम लोग जो है बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स जो है वो ट्वाइस ईयर करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग ऐसा ले रहे। अब ये क्या है, मतलब ये कब से लागू होगा? तो देखो, अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। उन्होंने तो वैसे भी बहुत समय से बोल रहे हैं कि सीबीएसई जो है इतनी बार बोर्ड्स लेगा, ये लेगा। अभी कुछ ऐसा बहुत ऑफिशियल कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आई है, या फिर ऐसे मिनिस्टर ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ ऐसा बोला नहीं है। लेकिन जहाँ तक है उन लोगों ने इतना बताया है कि 2024-25 वाले बच्चों के लिए सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि ओपन बुक होगी। ठीक है, अब ये समझ नहीं आ रही कि इट्स नॉट कन्फर्म। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताया है ओपन बुक के ऊपर। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने ओपन बुक तो बता दिया है कि ये होगा, और अगर ओपन बुक होता है तो थोड़ा सा टफ रहेगा। ये मैंने मेरे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप लोगों वो वाला वीडियो मैंने देख सकते हो। और अगर हम लोग बात करें कि ट्वाइस मतलब 2 बार अगर आपकी होगी, तो फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? जैसे आप लोगों का हाफ ईयरली होता था पहले क्लासेस में, है ना, हाफ ईयरली होता था, तो वो कुछ सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच में होता था। तो वैसे ही ये जो है सितंबर या अक्टूबर के बीच में होगा। और जो आपका फाइनल होता था हमेशा फ़ेब में होता था या मार्च में। तो इसका भी जो फाइनल है वो फ़ेब, मार्च या अप्रैल तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतनी गर्मी में एग्ज़ाम्स नहीं लेते हैं, है ना। सो इतना जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को एक चीज़ ये है कि जैसे हम लोग जेईई के एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं ना, तो पेपर देते हैं हम लोग को, तो उसमें हम लोग 2 अटेम्प्ट्स में देते हैं। ठीक है, एक अटेम्प्ट जनवरी में होना है और एक अप्रैल में होता है। ठीक है, तो दोनों में से जो बेस्ट रहता है ना उसका बेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो वैसे ये वाली जो सीबीएसई का जो होगा, जो एक अटैम्प अगर आपका सितंबर में होता है और अगर एक आपका अटैम्प अप्रैल में होता है, तो इनका जो दोनों का है बेस्ट निकालेंगे। ठीक है, और इसमें से दोनों में से जो बेस्ट रहेगा उसका आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब चीज़ ये है कि अभी जैसे सितंबर में बहुत सारी स्कूल्स में जो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या होगा? तो अभी इसके ऊपर कुछ भी उन्होंने डिसीजन नहीं बनाया है कि आपको सितंबर में देना है या नहीं देना है। बस इतना बोले कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। अभी सिलेबस कंप्लीट होता है नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सजेशन ये है कि अगर सिलेबस कंप्लीट होता है और नहीं भी होता है, तो आप लोगों को 50 to 60% जो है सिलेबस आप इसमें एग्जाम में दे सकते हो। 65, बस 65, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी अप्रैल में स्कूल लगेगी, उसके बाद आप लोगों की स्कूल जो है मिड ऑफ जून या जुलाई से लगती है ना। सो इतना सिलेबस नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। इसमें अगर आप प्रॉन्स की बात करेंगे, अगर इसका एडवांटेज की बात करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को जैसे एक बार आपने फर्स्ट पेपर दिया उसमें 70 मार्क्स है और आपको समझ आ गया कि इतना डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, कैसा आ रहा है, हमको कैसा पढ़ना है, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी और आपको 90% आ गए, तो आपके 90% जो है वो काउंट होंगे। ठीक है, एक चीज़ ये है कि आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे दो बार एग्जाम्स होंगे, है ना, तो 2 बार जैसे अपने फर्स्ट एग्जाम में क्या करा कि हमने सिर्फ जैसे 12th वाले बच्चे तो उन्होंने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री दे दिया और मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं हुई, तो उन्होंने नेक्स्ट वाला एग्जाम में मैथ्स का पेपर दे दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होगी, हिंदी इंग्लिश आप, और ऐसा नहीं आपको दोनों में से एक तो देना कंपलसरी, और आप दोनों भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों देना बहुत अच्छी बात है, उसमें से बेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इस वाले में अगर मैथ्स नहीं दिया, फिजिक्स नहीं दिया, कोई सा भी एक सब्जेक्ट नहीं दिया 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप दूसरे टाइम में जब एग्जाम होगी, जब आप ये वाला जो है सब्जेक्ट्स दे सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, जब 2021-22 का जब एग्ज़ाम हुआ था 10th और 12th का, तो उसमें उन्होंने 2 बार एग्जाम किया था। एक एग्जाम उन्होंने दिसंबर में किया था और एक एग्जाम उनका जून तक चले गया था, मतलब इतना दिसंबर टू जून। और फिर उनका जो सेशन है, ठीक है, वो बहुत लेट चालू होता है। अगर 10th वालों की बात करेंगे तो 11th का सेशन बहुत लेट चालू होता है, और 11th की बात करेंगे और मतलब जो 12th में थे उन लोगों का जो कॉलेज है वो बहुत लेट चालू होता। ठीक है, और इसमें जो दिसंबर वाले में आए थे ना, उन्होंने दिसंबर वाले में एमसीक्यूज रखे थे, तो वो पैटर्न जो था वो बहुत गंदा था, क्योंकि एमसीक्यूज जो थे बहुत ज़्यादा टफ लेवल के थे, बहुत ईजी एमसीक्यूज नहीं थे, बहुत ज़्यादा टफ एमसीक्यूज थे। ठीक है, सो वो जो बहुत ज़्यादा टफ एमसीक्यूज के कारण क्या हुआ बच्चों लोगों का कि इसमें उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम आ गए। ठीक है, और जब नेक्स्ट एग्जाम दी तो उसके परसेंटेज सबके अच्छा है, क्योंकि उसमें सिर्फ एमसीक्यूज नहीं थे,
उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें थी, जैसे हम लोगों को नॉर्मल जो पेपर आता है वैसा पेपर था, ठीक है। सो जो उनका सेकेंड टाइम में जो पेपर हुआ उसकी उनके जो मार्क्स है वो काउंट हुए, ठीक है। जो अगर आप लोगों का सीबीएसई ऐसा करता है कि सिर्फ आप लोगों का एमसीक्यूज देता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि अभी सीबीएसई को बहुत बहुत अच्छे से कवर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब 2021-22 वाले ईयर में किया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था, ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं हुआ था। इसीलिए उसका जो नेक्स्ट ईयर था जब उन्होंने ये वाला जो सिस्टम है हटा दिया था, लेकिन अभी वो फिर से कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों का इसमें से स्ट्रेस कम हो जाए, ठीक है। उनका मेन बस यही कि जो है स्ट्रेस कम हो जाना चाहिए बच्चों का, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं क्या न्यूज़ ऑफिशियली आती है। मेरे हिसाब से अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं जो 2021-22 में हुआ था वैसा अगर होता है तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ आपको जो उन्होंने एमसीक्यूज दे दी थी इट वॉज टू टफ, वो बहुत ज़्यादा ही टफ थे और वो बच्चों से नहीं बने थे, ठीक है। सो अगर बहुत अच्छे से होता है और अगर पूरी प्लानिंग से होता है, क्योंकि उस समय प्लानिंग से भी नहीं हुआ था, और जो दिसंबर से जून तक जो चले गए थे पेपर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कॉलेज भी बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हुए थे, और कॉलेज जो थे बहुत सारे कॉलेज वो नवंबर में स्टार्ट हुए थे। सो इट वाज टू लेट। फिर जब एक सेशन लेट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली लेट हो ही जाता है, ठीक है। सो मेरा ये है कि अगर सीबीएसई अगर प्लान कर रही है तो वो बहुत अच्छे से प्लान करे, एकदम अच्छे से प्लानिंग करे, और जैसे भी अपडेट्स आते हैं आई विल मेक वीडियो फॉर इट। बट फॉर नाउ इट्स नॉट क्लियर, टू थिंग्स हैज़ बीन नॉट क्लियर्ड टिल नाउ, कि आपका ओपन बुक होगा या ट्वाइस ए ईयर होगा या क्या होगा। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों का सिलेबस भी अभी तक जो है सीबीएसई ने रिलीज़ नहीं किया है। तो बहुत सारी स्कूल्स में जो पुराना सिलेबस था 23-24 वाला जो सिलेबस था वही कंटिन्यू करेंगे, तो मैं भी उसके साथ ही वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। सो आप लोग को जैसा भी सीबीएसई रिलीज़ करता है अभी उनको बहुत जल्दी करना चाहिए कि सबसे पहले तो वो ओपन बुक पे एक बार कमेंट कर दे, और ये जो ट्वाइस वाला है इस पर भी कमेंट कर दे, बहुत अच्छे से डिसीजन बना ले। तो अगर ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत अच्छा होता है, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।